तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना एक बार हमारे एजुकेशनल चैनल सुजीत स्टडी हमें। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 गणित एनसीईआरटी अध्याय 5 समांतर श्रेणियां, जिसे इंग्लिश में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं और शॉर्ट फॉर्म में एपी कहते हैं। तो इसका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ नंबर्स लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। 2, 5, 8, 11, 14 डॉट डॉट डॉट। अब इस यानी कि इन नंबरों को ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे 2 है और यहाँ पे कितना 5 है। इसमें कितना जोड़ा गया? 5 हो गया, 3 जोड़ा गया, यानी कि प्रत्येक संख्या में 3 3 जोड़ा गया है। इसमें कितना जोड़ा गया? 3, तो कितना प्राप्त होगा? 5। और सेम इसी प्रकार इसमें कितना जोड़ा गया? 8, तो कितना प्राप्त होगा? सॉरी, इसमें 3 जोड़ा गया, फिर कितना प्राप्त होगा? 8। फिर इसमें 3 जोड़ा गया, तो कितना प्राप्त होगा? 11। फिर इसमें भी 3 जोड़ा गया, तो कितना प्राप्त होगा? 14। फिर इसमें 3 आगे जोड़ा जाएगा, कितना प्राप्त होगा? 17 प्राप्त होगा। फिर 3 जोड़ा जाएगा तो 20 प्राप्त होगा। फिर से 3 जोड़ा जाएगा तो 23 प्राप्त होगा। ऐसे ये ना, ये पैटर्न आगे बढ़ते रहेगा, यानी कि एक निश्चित पैटर्न को फॉलो कर रहा है। और यहाँ पे देखेंगे, और इसी पैटर्न को हम लोग समांतर श्रेणी यानी कि एपी कहते हैं। इसी पैटर्न यानी कि इस नंबर्स के समूह को, इसी प्रकार के नंबर्स के समूह को समांतर श्रेणियां कहते हैं। सिंपल है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इसमें 2, 5, 8, 11, 13 सॉरी 14 डॉट डॉट डॉट, इसको एपी बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे? एपी बोल सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, इसमें ना एक कॉमन डिफरेंस होता है। क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। अब कॉमन डिफरेंस क्या है? अब यहाँ पे देखो, इन नंबरों में कितना जोड़ा जा रहा है? 3 जोड़ा जा रहा है ना। प्रत्येक नंबर में 3 जोड़ा जा रहा है, तो कॉमन डिफरेंस 3 होगा। सिंपल। तो इसमें जो नंबर्स जोड़ा जा रहा है, यानी कि 3 को जोड़ा जा रहा है, तो 3 को क्या कहेंगे? कॉमन डिफरेंस कहेंगे। इसको हिंदी में बोलते हैं सार्व अंतर। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? सार्व अंतर। सिंपल। तो इस चैप्टर में हम लोग कुल मिलाकर के लगभग 5 टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं। कितने? 5 टॉपिक को पढ़ेंगे। उसमें से सबसे पहला होगा एपी क्या है, ये जानेंगे एपी क्या है। और दूसरा में कॉमन डिफरेंस कैसे निकालें। और तीसरा में पहला टॉपिक रहेगा एपी क्या है, दूसरा टॉपिक रहेगा कॉमन डिफरेंस कैसे निकालें, यानी कि सार्व अंतर कैसे निकालें। और तीसरा टॉपिक रहेगा पहला पद कैसे निकालें। पहला पद या फिर पहला पद क्या होता है? पहला पद क्या होता है या कैसे निकाले। चौथा में एनवा पद कैसे ज्ञात करें। और 5वां टॉपिक रहेगा और एपी के क्वेश्चंस को आसान तरीके से कैसे सॉल्व करें। बस इतना ही पढ़ने वाले, उसके बाद पूरा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। बस ये 5 टॉपिक है, इसको पढ़ेंगे ध्यान पूर्वक, अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे, तो ये पूरा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। लेकिन इस वीडियो में नहीं, अगले वीडियो में। यदि इस वीडियो में पढ़ाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आज तक इतना ही रहेगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।